Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL Season 11 special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैच जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी। इसके दरमियान लाइव मनाजिर आपको 62 रन की उनको मजीद ज़रूरत है ये मैच जीतने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। शाहिद भाई, आज आपसे शुरू करते हैं, कैसा देख रहे हैं अब तक की परफॉर्मेंस? पहले ये लग रहा था कि रन बहुत ज़्यादा कम बने हैं, ऊपर से अब जिस तरह से पिंडी खेल रही है लग रहा है वो पहला अपना अकाउंट खोल लेंगे, पहली कामयाबी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। पुअर बैटिंग में इस्लामाबाद, ऑल्दो के जो पिच रिपोर्ट आई थी वो यही कह रही थी कि लो है, स्पिनर्स को मदद करेगी और 160 पार स्कोर बताया था पिच रिपोर्ट में, तो 160 तक भी नहीं पहुंचे। बहुत ही मायूस कुन स्कोर रहा और पिंडी का आगाज़ भी बड़ा मायूस कुन था। हम सब लोग कह रहे थे अब्दुल्ला फजल यंगस्टर है, उससे ओपन कराएं। आज उसको ओपन करने का मौका मिला। पहली गेंद पे ना अभी पिच की सूरत हाल देखी, ना बॉल देखी और एक ऊंचा शॉट खेलकर वो आउट हो गए। मायूस कुन है एक यंगस्टर के लिए जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन बासित भाई की ख्वाहिश पूरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद ज़रा रंग में भंग डाले, तो रंग में भंग डल रहा है। पिंडी रंग में भंग डाले, इस्लामाबाद का खराब हो, पिंडी रंग में गेम। तो ये तो कामरान ने सुबह बोला था पार्टी खराब जरूर करेगी किसी ना किसी की, वो आज लग रहा है मुझे हो रहा है। देखिए पहले तो शाहीन के लिए यार फिट हुआ, कम बैक किया, 2 ओवर बड़े अच्छे किया। नसीम को चाहिए कोई ज़्यादा सारे बकरे दे, सदका होना चाहिए देता होगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त बड़ा बुरा टाइम चल रहा है। फिर इंजरी हो गई उनको, फिर इंजरी हो गई और अच्छा कम बैक किया था इंजरी बहुत अच्छे 2 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट लिए। थोड़ा देखे ना आज की बॉलिंग और टॉस भी जीतना कितना फ़ायदेमंद हुआ और बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। आमिर ने कितना अच्छा ओवर किया, 5वां ओवर वो करने आया था, तो अच्छी चीज़ है कि और अच्छी बॉलिंग की है। बॉलिंग यूनिट बड़ा ज़बरदस्त है कि क्या उनके साथ हुआ है। ये उन्होंने डाइव लगा के चौका, स्लाइड करके चौका रोकने की कोशिश की, नी पे आया, नी पे जोर आया। अल्लाह खैर करे, लंबी इंजरी ना हो, जल्दी फिट हो। लेकिन यह है कि इस टाइम वेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे है पिंडी। रजवान अच्छा खेल रहा है, उसके मतलब कि सिचुएशन है 34 पे खेल रहा है, साथ कामरान गुलाम बड़ा अच्छा खेल रहा है 42 पे, 29 बॉलों पे। नज़र आया कि आज थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ जान मारेंगे, कि माहौल ख़राब करेंगे। वो कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। बासित भाई, कॉनवे के 40, चैपमैन के 23 और क्रिस ग्रीन के 29, इसके अलावा कोई कुछ खास कर नहीं पाया। 137 का जो टोटल बना है, रन्स कम है। जीत जाएगा ना? हाँ, जीत तो जाएगा। हाँ, पिंडी अगले सीजन की तैयारियां कर रहा है। नहीं, पिंडी समझता शायद 20-20 मैच है। हाँ, सही बात है, उन्हें देर से जागे हैं। अभी बोला ही था तो आउट हो गया। कामरान विकेट गिर गई है कामरान गुलाम की। स्क्रीन पर दिखाइए, लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। और ये कामरान गुलाम आउट हुए हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे। 30 बॉलों पे 42 रन बनाए हैं और क्रिस ग्रीन ने विकेट ली है। He's going to be kicking himself all the way down because he was playing so well. बैटिंग वैसे बासित भाई अजीब की है, कॉनवे के अलावा बाकी सारे। चैपमैन अच्छा खेल रहा था। चैपमैन अच्छा अच्छा, पिच कैसी थी? क्या आपको लगता है कि पिच ऐसी थी इस 150-160 वाली जैसे आप शुरू में प्रेडिक्ट कर रहे थे बासित भाई? देखिए सुबह के मैच में अमूमन यही होता है। कराची में अगर आप देखो, एक पेशावर ज़ल्मी है जिसको जैसी भी पिच मिल जाए वो अपने हिसाब से खेलती है। जो उनका हिसाब किताब है ना वो पहले ही बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी एटलीस्ट 160 रन तो बनने चाहिए थे। पुअर बैट्समैनशिप, चाहे वो कॉनवे हो जो शॉट मार के आउट हुआ, चैपमैन हो। ग्रीन को मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, वो नीचे है। और जिस तरह शदाब आउट हुआ, हालांकि 100वां मैच था आज, यादगार बनाना चाहिए मतलब बैट। और वो हैदर अली, तो पुअर बैट्समैनशिप। लेकिन एक चीज़ है बासित भाई, आप मुझे बताएं, शदाब का 4 पे आना सही था इस वक्त? चेस कर रहे हो ना तो ज़्यादा अच्छा। इस्लामाबाद यूनाइटेड एवरेज चाहिए हो तो फिर वो आता है, तो वो करता भी है। मेरा ख्याल है चैपमैन को अगर भेजते तो एक चैपमैन को या हैदर अली को भेजना चाहिए था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए। हैदर अली को तो नीचे रखते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड मींस शदाब नीचे, मसला ये कर कुछ नहीं रहा। ग्रीन अच्छा खेला। शादाब पाकिस्तान टीम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नंबर 4 के लिए तो अभी तो शान मसूद आ गया।
शान मसूद T20 इंटरनेशनल की टीम में पता नहीं आ पाएगा या नहीं। अरे अपना खेल तो बहुत अच्छा रहा है। खेल बहुत अच्छा रहा है। Without a PSL में जो परफॉर्म करता है उसको तो कोई रोक ही नहीं पाता, तो शान को कैसे रोकेंगे? लेकिन एक परसेप्शन है ना कि वो लिमिटेड ओवर्स में सिर्फ वनडे के लिए कंसिडर किया जाए। अब देखते हैं। बेस्ट चांस 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पे एक 50 भी किया इंडिया के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जितवा देता। बहुत से चांस इस है। वक्त तो वैसे भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है ही नहीं इस साल दिसंबर ना। में ना। तो आपने आप अभी से बना लें टीम। नहीं पाकिस्तान में ना 48 घंटे की न्यूज़ है ये चीज, क्योंकि अभी टीम हर चीज की। अभी देखिए इतना वक्त है। अगर आपने ये कोई याद अगर थोड़ी आपने रखेगा। अच्छा करना है तो आपको 2026 के फौरन बाद से ही 2028 की तैयारी करनी चाहिए थी। और हम लोग सब लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस PSL के जो अच्छे परफॉर्मर हो उन्हें एक कंबाइन 15 रुकनी स्क्वाड बनाकर किसी भी मुल्क में भेजा जाए और T20 इंटरनेशनल ना हो, हल्की फुल्की सीरीज तो उसमें 15 में आपके उसमें शान मसूद तो होगा ना? होना चाहिए। अगर वो PSL में अच्छा खेल रहे हैं बिल्कुल होना PSL के जितने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है ना, कोई 25 साल की एज से नीचे जो हैं उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के टूर कराओ 28 तक A टीम के, उसमें भिजवाओ। ये देखे श्रीलंका एशिया में जाके कोई फायदा नहीं होगा। हमें टफ कंडीशन में अपने लड़कों को भेजना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग हो के आए, उनको अपनी स्किल बढ़ा के लाएं, आइडिया हो, ये करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ही अगला वर्ल्ड कप है ना, तो वहाँ भेजा जाए। हाँ बिल्कुल सही। लाइव मनाजिर भी दिखाते हैं। ये 10वें ओवर की आखिरी बॉल रह गई है। चौका मारा। He's got that through. Desperate अच्छा, रिजवान dive, शॉट मार के couldn't भाग quite जाता stop है, ये नहीं देखता फील्डर बॉल पकड़ ले और थ्रो कर दे। it. Baked for more ये runs. लास्ट बॉल है 10वें ओवर की। ये 7 देखते हैं और आपको दिखाते हैं क्या स्कोर बनता है अब। Call is for two, but he won't go for it because Mitchell's already. 84 for 2 आफ्टर 10 ओवर्स। 54 रन मजीद दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो अंडर कंट्रोल। ये तो जो पाकिस्तान टीम की पोजीशन है ना कि 150-60 रन, तो ये तो वही- उससे भी कम है। हाँ, ये वही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। और जी कामरान कुछ कहना चाहते मैं ये कह रहा हूँ कि बस वैसे कि आज इतना हमने कोई ब्रेक नहीं देखा। आसिफ अफरीदी ने बॉल आप देखें कि लाइन पे फेंके विकेट टू विकेट दूर स्लो लेकिन पिच है, हाँ जी, नीचे तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनको खेलते हुए। लेकिन बस भाई इतनी स्लो भी नहीं है कि चले ब्रेक हो रहा हो ना, उस पर बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा मुताद होके खेलता है। लेकिन यहाँ पे आपको रन्स करने हैं। यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट किया नहीं कि उसको विकेट एक्सपोज करे, कोई स्वीप मारने जाएं। वो कोई ट्राई सामने, इस्लामाबाद में वो सामने खेलते गए हैं कि रखे सिंगल ले लें, कोई ट्राई करने नहीं गया। उसने कॉन्वे ने करा, रिवर्स भी मारे, रैम्प शॉट भी मारे, बाकियों ने नहीं इज करा। दिस द सेम रीजन जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे, जो दिन में शाहिद भाई ने बताया था कि जो 7 दिन का गैप आ रहा है तो थोड़ी रस्टी नजर आ रही है टीम? या बीइंग ए प्रोफेशनल होना तो नहीं चाहिए नजीब भाई, 7 दिन बहुत होते हैं। क्योंकि ये शादाब एंड इस्लामाबाद कंपनी जो है ना, इन्हें मैंने देखा बड़े वो हैं, थोड़ा इन्हें भी मेरे ख्याल है प्रॉब्लम हो रही है फास्ट बॉलिंग की। हसनैन को ये लाए तो हैं लेकिन उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। अब वही है, हमने तो असल में पिंडी ने जो करना था वो कर दिया। अब दूसरी टीमें मज़े लेंगी आज। अब इनका और मुल्तान का बड़ा अच्छा मैच होगा। इनको भी होगा कि हमने मैच जीतना, क्वालिफाई करना। ना जीते ये भी बाहर हो सकते हैं। फिर 2 टीमें नीचे से आएंगी, हैदराबाद या लाहौर कराची में से। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ लाहौर कराची की बात हो रही है तो HBL PSL में आज जो दूसरा मुकाबला है लाहौर में, वो है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। कराची को इवेंट में रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। Slower ball and smoked. That is it. कजाफी स्टेडियम में रिवायती हरीफों के टाकरे की बारी। कराची के शेरों ने लाहौर कलंदर्स को मात देने की कर ली तैयारी। प्लेऑफ तक रसाई की जंग में सनसनी बढ़ने लगी। टेबल पर लाहौर की 5वीं और कराची की 7वीं पोजीशन। दोनों टीमों के लिए मैच इंतहाई अहम है। किंग्स को इवेंट में बरकरार रहने के लिए फतह लाजमी दरकार। Gets his man. That's a beautiful Yorker. कलंदर्स जीते तो अगले राउंड की जानिब एक कदम बढ़ाएंगे। पहले मरहले में वार्नर 11 ने शाहीन की टीम को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। What a way to ice that game.
Abbas Afridi with a clean hit. हेड टू हेड मुकाबलों में भी कराची को बढ़तरी 23 में से 15 बार कामयाबी समेटी। 23 में से 15 बार कराची ने कामयाबी समेटी है और ये मुकाबला जो है ये बिगेस्ट राइवलरी है HBL PSL की। और पिछला मैच हम सबको याद है, उसके बाद और मुकाबला कांटे का होगा। उसमें जो कुछ हुआ, जो चीज़ें चली, जिस तरह से जीते, क्या कहते हैं बासित भाई? चेक करना बारिश तो नहीं हो रही लाहौर में? CCTV कैमरे से वो मैच अब खत्म हो गया नजीब। आज का दिन नया दिन है, नया मैच है। भूलेंगे दोनों नहीं। ऐसे तो हम भी बोलते हैं हमने इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा वनडे जीते हुए अभी तक जितने वो ODI हुए हैं, लेकिन जो उन्होंने हाल करा हुआ अब हमारा वो तो फार सुपीरियर टीम हो गई ना, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो आप लीग अब में तो वार्नर एंड कंपनी को जिस वे में उन्होंने रेस्ट करा और जंपा को नहीं खिलाया, आज जंपा को खिलाना चाहिए असूलन क्रिकेट वाइज। नहीं खेल रहा ज़ेम्पा आज भी नहीं खेल रहा, खबर आ गई है, शाहिद भाई खबर दे रहे हैं भाई। ज़ेम्पा आज भी नहीं खेल रहा, उसने डॉक्टर से दवा ली है, स्टमक प्रॉब्लम। तो ऐसे ही नहीं बिठाया था, कोई वजह थी? कल तक तो यही चल रहा है। नहीं, लेकिन मैं पहले मैच में रेस्ट आया था, इस मैच में स्टमक बग। नजीब भाई आप स्टमक की बात कर रहे हैं ना, तो अब आपने बात छेड़ी दी, तो अब मैं आपसे एक सवाल करने की इजाज़त चाहता हूं। जी प्लीज। जंपा का आपको पिछले मैच में पता था वो नहीं खेलना? नहीं, तो जाहिद महमूद तो पहले आ गया था टीम में। जाहिद महमूद तो रिप्लेसमेंट थी किसकी? हुजैमा की हुजैमा बिन फास्ट तलवी बॉलर की। की रिप्लेसमेंट राइट हैंड वो तो बैक स्पिनर जब जो आपके भी पास अब- जंपा मौजूद क्योंकि है कराची के जब पीछे उन्होंने- स्पिन बहुत हो रही थी ना। हाँ, तो उन्होंने बुलाया लाहौर में। वाह शाहिद भाई पहले वाह। से ले लिया था वो, तो लेकिन एक पहले मैच तो से खेला ना वो। लाहौर वाला ही खेला ना। हाँ लाहौर वाला। लेकिन रिप्लेसमेंट उसकी हुजैमा की पहले से ले ली थी, तो वो जैम्पा से उसका तो फिर ताल्लुक है कराची ना। में खिलाना चाहिए था ना जाहिद को। मुझे ये समझ नहीं आई, दोनों मैच लाहौर कराची के लाहौर में ही हो गए, एक मैच इधर होना चाहिए था होम अवे। ये तो अब जो स्केजुअल में और दोनों नहीं, को नहीं, और नहीं, इतने नहीं, मसले हैं, आपको यही और वाला याद दोनों आ को रहा है। लाहौर सूट कर रहा है। लाहौर ने अपने 4 में 3 मैच कराची में जीते, कराची में ने अपने 3 के तीनों मैच लाहौर में। नहीं, लाहौर कराची का मैच ऐसा ही है ना, मैं समझता हूँ बड़ा क्राउड मैच होता तो है। शायद, हाँ क्राउड Home अगर away। अलाउ होता तो शायद एक कराची में हो जाता। हाँ होम अवे होने चाहिए, लेकिन नजीब उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। कराची किंग ने जिस तरह लास्ट टाइम अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करी है, तो एटलीस्ट 215-220 का अब सोचे। देखना है कि Otherwise कराची मुश्किल है। बॉलिंग क्या खिलाती है अपनी। ठीक है। एक फास्ट वो बॉलिंग unfit हुआ किया है है। ना फास्ट बॉलर शाहिद अजीज, क्या नाम है? वो पहले ही ओवर के बाद हो गया था। खैर, हम आपको दिखाते हैं रिजल्ट। जैसे बात की है शाहिद भाई ने कि दोनों टीमों को लाहौर ज़्यादा सूट करता है, तो पहले कराची के रिजल्ट्स देखते हैं और क्या परफॉर्मेंस रही है अब तक इस सीज़न में। तो बड़ी सिंपल है, पहले तीनों मैचेस जो लाहौर में खेले वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर एंड पिंडीज़। जैसे ही ये टीम अपने होम ग्राउंड में आई, पेशावर ज़ल्मी से 159 के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहाँ से जो है कराची किंग जो है वो थोड़ा लड़खड़ाना शुरू हुई। उसके बाद फिर हारे हैदराबाद से और फिर उसके बाद हारे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, फिर हारे मुल्तान सुल्तान से और फिर लाहौर आके पेशावर से फिर हारे। लेकिन ऑब्वियसली लाहौर में पेशावर की टीम जो है वो बहुत बेहतर नज़र आ रही है, तो इस वजह से वो मैच जो कल हारे हैं वो तो फिर भी आप कह सकते हैं ना मैं कि वो टीम मुतमईन नहीं बेहतर, था टीम सिलेक्शन पे, टीम सिलेक्शन की वजह से हारे आप कह रहे क्योंकि आपकी अगर बॉलिंग वीक है तो आप वो चीज़ बाद में कर रहे हैं। ये मेरे लिए मतलब समझ में नहीं आता। स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बाद में करते हैं, आप टॉस जीत के पहले बाद में बारी लेते, मैच हार जाते, कोई बात नहीं, सही है। लेकिन आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तो जाते। मेरे ख्याल है वो बैड डिसीजन था। कामरान। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डर ये भी है ना कि वो भी तो 250-250 कर रहे हैं पहले बैटिंग में। पहले जो कराची में मैच खेल रहे हैं उस वक्त भी टॉस जीत के बॉलिंग की थी तो 240 प्लस कर दिया था। यही शायद उनके ज़हन में ये होगा। वजह वो जेन में थी, तो इस वजह से उन्होंने टॉस जीत के। लेकिन आप ऐसी बॉलिंग खिलाएंगे ना तो आप पहली बैटिंग में फिर 220-230 करवा देंगे। आपको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हसन अली ऑफ कलर नज़र आ रहा है जब से लाहौर से कराची में आया, उसके बाद कोई उसकी वो बॉलिंग में थ्रेड नज़र नहीं आ रहा। जैम्पा का नहीं आ रहा, वो नहीं खेल रहा मैच। बाकी जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। अब्बास अफरीदी की इकॉनमी आप देख लें तो ठीक ठाक वीक है। इस वक्त मैं इस सारी टीमों में जो बॉलिंग देख रहा हूँ ना, पेशावर से अच्छी कोई बॉलिंग नहीं। जैसे वो तो बिल्कुल सही बात है। पहले मैच में जैसे वो बहुत ही एवरेज बॉलिंग नजर आई थी ना, वो दूसरे उसके बाद मैच से में चेंज किया उन्होंने उन्होंने, नाहिद राना के आने से फर्क नाहिद पड़ा। राना आप देख लें, अब नाहिद भी नहीं नहीं है, है। फिर भी आप देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग। यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, बासित अच्छा कर रहा है, अली पेस रज़ा को अच्छा कर रहा यूटिलाइज है। कर रहे हैं, पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, वेरिएशन को नहीं कर ये रहे हैं। लेकिन एक बात है, क्लिक करने वाली बात होती है ना। अब कौन सोच सकता था
कि मेंडिस जिसका पाकिस्तान का टूर इतना ख़राब गया था वो इतना अच्छा खेलेगा, अली रज़ा और बासित इतनी अच्छी बॉलिंग कराएंगे, इफ्तिखार अनप्लेएबल हो जाएगा, सब चीज़ें उनके लिए ऑटोमेटिकली क्लिक भी तो हो रही है ना। मेंडिस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप भी उसी तरह शुरू किया था, पहले 3-4 मैचों में 350 और आखिरी 3 जो क्रूशल मैचेस थे उसमें नहीं किया, तो कहीं खुदा ना खास्ता पिशावर ज़ल्मी के लिए उसका लीन पैच अब ना आ जाए नॉकआउट में, नहीं होगा। वो अच्छा खेल रहा है, एक रिदम में है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन कराची किंग्स, लाहौर कलंदर तो सब ये दुआ करेंगे ना कि मेंडिस किसी तरह रन तो उसके रोके। कल भी एक कैच छोड़ा जाहिद महमूद ने, अगर वो कैच नहीं छोड़ता देर में गेम निकल गई थी। हाँ उस वक्त नहीं 37 रन थे उस वक्त। नहीं, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने गलती कर दी, बांग्लादेश की टीम पहले अनाउंस कर दी जिसका नाम है उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। नहीं भाई, देख रहा था लाहौर ने चारों मैच बॉलिंग डिफेंड करके जीते हैं, चारों मैच रन से जीते हैं। जब जब उन्होंने स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाए 210, 199, 197, 185, चारों मैच उन्होंने जीते। कराची के खिलाफ सिर्फ 134 किया था, लेकिन वो भी 20वें ओवर में लेके गए 10 रन टू डिफेंड। हारिस रऊफ वहाँ 10 रन डिफेंड नहीं कर सका, जबकि उसने पहली बॉल पे खुशदिल शाह की विकेट ले ली थी। नेक्स्ट बॉल वाइड, अगली 2 गेंदों पे अब्बास आफरीदी ने छक्का चौका मार के फिनिश कर दिया। बैटिंग बॉलिंग तकरीबन एक जैसी ही लग रही हैं, 48 सिक्सेस दोनों टीमों ने यकसा लगाए। लाहौर ने 45 विकेट्स लिए हैं, कराची ने 43 विकेट्स लिए हैं, लेकिन दोनों के पास सिर्फ एक ही बैट्समैन ऐसा है जो 200 क्रॉस किया है, लाहौर से फ़खर और कराची से आजम खान। तो कंट्रास्टिंग वो लग रहा है, तो कोशिश ये करनी होगी कि लाहौर को पहले बैटिंग ना करने दें, अगर पहले बैटिंग करें तो कम स्कोर पे आउट करें। रिजवान आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया है 45 पे 45-37, बड़ी मुश्किल से कुछ रन हुए रिजवान से। रन बॉल चाहिए उनको। लाइव मनाजिर जरा दिखा दें स्क्रीन पर इस मैच के भी। 92 for 3 इज द स्कोर राइट नाउ, जब रिजवान वापस जा रहे हैं। Hit that straight up. There was a little bit of confusion. Gleeson called to the last minute and had to get in there and get that dive. At one stage, the keeper शादाब looked like he की was certainly underneath एक और it as well. कामयाबी, और The result out. आई थिंक इट्स अ लिटिल टू लेट, जो रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट रन पिंडी बॉल। में पूरी सलाहियत है। 44 फील्डिंग में पूरी सलाहियत है, उन्होंने टाइम एंड अगेन साबित किया है। खैर, कमिंग बैक टू द गेम, लाहौर की परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है तो उनका सफ़र कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। कराची का ऑन था, फिर ऑफ हुआ, इनका ऑन एंड ऑफ चलता रहा। ये आपको दिखाते हैं कैसे। पहला मैच जो ये हैदराबाद के खिलाफ खेले, वहाँ लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की लाहौर में। दूसरा मैच ये कराची किंग्स से हारे। तीसरा मैच ये जीते मुल्तान सुल्तान से। उसके बाद जब कराची में रुख हुआ, 3 मैच ये लगातार हारे, और फिर आखिरी मैच जो इन्होंने कराची में खेला वो जीते रावलपिंडी से, और फिर लाहौर में आके ये जीते कोयटा ग्लैडिएटर्स से। तो ज़रा ऑन एंड ऑफ रही परफॉर्मेंस इनकी। वो जैसा आपने बोला ना कि 3 मैच में से 2 हारे, 2 जीते, 1 हारे, इस तरह कराची को भी यही करना चाहिए था। 3 जीतने के बाद चले 3 हट जाए तो फिर बाकी 4 जीतने चाहिए ना। अब तो 2 पे आ गई ये बात। अब 2 मैच जीते तो लगता तो ये पिंडी वो भी नेट रन रेट के साथ। हाँ, मतलब ज़्यादा वो जो एक मैच जो हमने बताया पेशावर वाले, उसकी वजह से नेट रन रेट बहुत नीचे है। पेशावर ने सब पे जुल्म कर दिया, बहुत जुल्म किया है कामरान की पुरानी एक टीम आदमी ने। यहाँ जुल्म करता है हमारे ऊपर। वो जब थे पेशावर में तब भी कराची पे बड़ा जुल्म नहीं, ये तो इधर नहीं, अंदर उससे कमरे ज़्यादा में भी जुल्म जुल्म कर करते रहे हैं। हैं। पेशावर जुल्मी हो गया ना, जुल्मी हो गया ना, अब उससे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। देखिए, लाहौर को अगर आपने अंडर प्रेशर करना तो आपको बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी। अगर टीम के साथ कोई सेंसिबल बंदा होना जो समझता है, पेस की वैल्यू समझता है, तो इहानुल्लाह को पहले 2 मैचेस के बाद आपको खिलाना चाहिए था कंटिन्यू 3-4 मैचेस। उसकी पेस, उसका रिदम आता तो कराची के लिए अच्छा होना था। नज़र भी आ रहा है कि आपके पास हसन अली के अलावा कोई फास्ट बॉलर नहीं है। आई डोंट नो, लिया तो फिर क्यों नहीं खिलाया? 1 मैच खिलाने के बाद फिर 3 मैचेस बाहर बिठा दिया। अब आने वाले मैचेस सारे उसको खिलाएं। आज उसको खिलाना चाहिए। लाहौर तो के पिचेस पे शायद अजीज फास्ट भी नहीं है बॉलर्स को हमारे हेल्प पास। मिल रही है, हेल्प मिल रही है। शायद भाई, व्हाट इज द रीजन? कुछ समझ में आता है कि आपने एहसानुल्लाह को एक मैच में खिलाया, अभी वो इतने अरसे के बाद बॉलिंग करा रहा था, तो आप उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे मैच जिता के दे। आप कंसिस्टेंटली तो खिलाते। ये तो ज़ाहिर है टीम की मैनेजमेंट ही बता सकती है। उनके जो सिलेक्शन 11 का सेलेक्ट करते हैं वही बता सकते हैं। उस वक्त एक मैच खिलाकर आप किसी भी फास्ट बॉलर के टैलेंट को जज नहीं कर सकते। उसके पास स्पीड है और वो थोड़े बहुत रन्स भी बना लेता है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके अच्छे खासे रन्स बनते हैं। आपको ऑल्दो 8वें 9वें पे नहीं होती ज़रूरत, लेकिन जब आप लो स्कोर में आप चेस करने जाते हो और आपकी विकेटें गिर जाती हैं, तो यूटिलिटी प्लेयर 8वां 9वां, जैसे अब्बास आफरीदी ने मैच ख़त्म किया, ऐसे ख़त्म कर सकता है शाहिद अजीज़। लेकिन एक मैच में एहसानुल्लाह को और 1-2 मैचों में शाहिद अजीज़ को आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to our special transmission. आइए आपको दिखाते हैं लाइव मनाजिर मैच के जो कि एक बार फिर थोड़ा सैम बिलिंग बड़ा बुरा रन आउट हुए। फॉरेस्टर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगेन जैसे आपने कहा स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहा है। पिछले मैच में भी इसको सामा मीर ने बड़ी एक ब्यूटीफुल डिलीवरी पे आउट किया था। तो डैरल मिचेल विल बी द की, और पिंडी के पास पूरी सलाहियत है यहाँ से भी मैच हारने की सलाहियत तो है। इसके बाद शान मसूद भी है, तो साद मसूद है भाई, आप लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। साद मसूद भी है, यानी बैटिंग जो है वो अभी भी अच्छी है। बिल्कुल अल्लाह साहब किताब पूरा रखता है। साद मसूद के पास भी शॉट्स हैं, और जितना मौका उसको मिला है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल हर मैच में उसने रन्स किए। लास्ट मैच में उसने 50 किया 22 बॉलों पे। तो बैटिंग में एबिलिटी है, बॉलिंग भी अच्छी की है। तो लेकिन अगर वहां तक नौबत आ गई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। इन दोनों को ही खत्म करना चाहिए। अभी जिस तरह से फॉरेस्टर खेल रहा है मुझे लग रहा है कि वहां तक मसूद ही आएगा। 2 बॉल खेला, अभी 2-3 बॉल खेला है। तो लेकिन यहाँ पे ये मैच लंबा जो हुआ है, मेरे ख्याल से रिजवान का आउट होना अब सेट हो गया। उसको फॉर्म आई है, ख़त्म करके जाना चाहिए था। वो कोई 10 की एवरेज भी नहीं थी। आप देखें बॉल टू बॉल रन्स करने थे, तो वो मेरे ख्याल से वो प्रेशर में ले आया। फिर साथ ही सैम बिलिंग आउट हो गया। तो जब बैक टू बैक विकेटें गिरे तो फिर प्रेशर तो आता ही है। अच्छा होगा साद मसूद आए यहाँ पे और जितवा के जाए, इसलिए कि वो जो 2 मैचों में उसने स्कोर किया 31 और 58, वो लूजिंग कॉस्ट से ऑलमोस्ट हार चुकी थी पिंडी की टीम। यहाँ पे आए, रन्स बनाए, मैच फिनिश करे तो उसकी क्वालिटी का पता चले। लेकिन इस वक्त पिंडी सोच रहे होंगे कि ये जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, और यहाँ अपने रिजल्ट्स पर जो बासित भाई हंस रहे हैं। वो रन रेट अच्छा कर रहे हैं जल्दी रन रेट वो किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? अगले सीजन के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम दोबारा से बढ़ते हैं। इस मैच के बारे में आखिर में फिर से बात करेंगे। थोड़ा सा बढ़ते हैं फिर लाहौर और कराची के मैच पे, और इसमें आजम खान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कराची के लिए सबसे ज़्यादा रन्स वही कर रहे हैं। उनका ये कहना है जब से अपनी फिटनेस बेहतर की है अब थकावट नहीं होती। क्या कहना था आजम का, ये आपको दिखाते हैं। वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम किया। हाँ, वेट तो अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ किया हुआ है, लेकिन वही कहते हैं कि अगर आप समंदर में से एक जग निकाल दें बाहर तो समंदर का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। अराउंड 22 kg मैंने गिराया हुआ है। मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, लास्ट सीज़न की सारी तस्वीरें भी उठा लेंगे तो आपको उसमें से अभी तक फ़र्क नज़र आएगा। बेहतर फील हो रहा है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि मैं थक नहीं रहा। जब आपका वेट लूज़ होता तो आपकी मूवमेंट काफ़ी बेहतर हो जाती है। कुछ अपना फ़नी वे में अपना भी मजाक उड़ाते हैं। आजम कहते हैं कि भाई इतना वेट बढ़ गया था कि जग निकाल लो समुंदर में से तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे तो ये फील हो रहा है कि खुद भी अच्छा फील कर रहा है आजम। अच्छी चीज़ है, रियलाइज़ किया उसने कि मेरा मोटा ज़्यादा हो गया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोटापा कम करने की वजह से परफॉर्मेंस हो रही है। जिस तरह का ये बैटर था शुरुआत में, अभी भी वैसा ही है। ये किसी और के लिए शायद कोई मान ले, मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि जितना भी जैसा भी हो, जो इसका हिटिंग जोन है वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर हो। बाकी अगले टूर्नामेंट भी डोमेस्टिक खेले और उसमें अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छी बात है। PSL के लिए तो आपको पता है एक ही टूर्नामेंट खेलता हुआ नज़र आया इस साल मुझे, ये बाकी नज़र नहीं आया। कामरान, ये फ़र्क तो पड़ता होगा ना अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट फास्ट बॉलर तो फ़र्क पड़ेगा ना। आपकी मूवमेंट थोड़ी बेहतर हो जाएगी अगर आप फिट हो, आपका वेट कम हो। नहीं बिल्कुल पड़ेगा। नहीद राना ने जो स्पेल किया यहाँ पे वो आपने देखा होगा। खैर उस वक्त तो कोई भी बैटर सामने नहीं आ रहा था, इतने तेज़ बॉल कर रहा था। अगर मज़ीद इसने फिटनेस लेनी है तो फिर सारी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक पूरा सीज़न खेलना पड़ेगा, इसको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक फिटनेस सिर्फ परफॉर्मेंस के साथ साथ ही है। परफॉर्मेंस अभी जैसी दे रहा है ना तो कुछ चीज़ें बेहतर लग रही होती हैं। जब परफॉर्मेंस नहीं होगी या मैच नहीं जितवाएगा तो फिर आपको पता है कि कहाँ से फिर बातें आती हैं, फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें सामने आ जाती है। मैंने कहा ना, जिस पाकिस्तान में करते जाएंगे एक टांग वाला भी ब्रेडमैन लगेगा, नहीं करेंगे तो फिर वो आपको पता है कि कितनी चीज़ें सामने आएंगी, गलतियाँ हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है तो सब शोर मचाते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है कोई शोर नहीं मचाता। तो यहाँ पे बस क्रिकेटर के बेटे को सब उड़ाते हैं। लेकिन मैं आजम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी बात कर रहा हूं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड काम है ना, उड़ाना तो वो तो वो वाली बात है कि अरे भाई शोएब मोहम्मद कितना अच्छा प्लेयर था, क्या क्या बातें नहीं सुनी मैंने शोएब भाई के लिए यार। तो मैंने तो देखा हुआ है ना, अभी क्या मिसबा के बेटे के लिए अब बातें नहीं होती हैं। वो खेल रहा है सारा,
डोमेस्टिक सारा सीजन खेला। बातें भी तो होती है ना, बात खेल कायदा रहे तो क्या ट्रॉफी हुआ। में रन्स किए हैं उसने। बात ये होती है डेढ़ कि दिन जब बारी ली है प्लेयर उसने। का बेटे पे बात इस वजह से होती है कि उसको सारे शॉर्टकट्स पता होते हैं, उसके अपॉर्चुनिटी उसको तो भाई ज्यादा डॉक्टर बेहतर का तरीके से बेटा मिल जब जाती है। डॉक्टर बनता है कोई शोर नहीं मचाता। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो शामिल हुसैन एंकर का बेटा है, सियासतदान ट्वीट कर रहे हैं। अरे सियासतदान का क्या काम है यार, हम क्या सियासत पे बात डॉक्टर का करते हैं? बेटा इतने प्रोमिनेंस में नहीं Prominence होता, में उसके नहीं होता ना, ऊपर वो तो एक तवज्जो नहीं normal होती। अरे क्यों नहीं लेकिन होती शाहिद भाई, हर चीज पे पता होता है क्रिकेट सबको। पब्लिक डोमेन में आ जाता है ना, Exactly. डॉक्टर ये कभी कोई भी पब्लिक comparison डोमेन ही में नहीं नहीं है। आएगा। अच्छा हम क्या सियासत पे बात करते हैं? डॉक्टर का बेटा, हाँ सियासत और ये क्रिकेट, डॉक्टर का बेटा उस वक्त डोमेन में आएगा जब वो किसी को मारेगा कि ये डॉक्टर का बाप होता है, है, इसका बाप भी होता डॉक्टर है है, सर, वो मारेगा होता है। तो। अभी- लेकिन अभी- क्रिकेट में आप इमामुल हक की मिसाल ले लेना। इमामुल हक का ओडीआई का अगर आप स्टैट्स उठा के देखें, ब्रिलियंट स्टैट्स हैं, 48 49 का एवरेज है, 9-10 सेंचुरियां हैं, लेकिन वो उसी प्रेशर में खेलेगा जब जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उसके ऊपर इंतजाम से इंतजामुल हक करना। अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही और थी ये ना। एक तरह से काफी जुल्म है, हाँ काफी ज्यादती जुल्म, है, बहुत लेकिन ज्यादती बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनी अदर अरे नॉर्मल यार, प्रोफेशन। आप लोग अपनी उसमें करते हो, एंकर का बेटा एंकर बनता कोई शोर में चाहता है? ये कैसी बात है? अगर ये अच्छा होगा कैसी तो करेगा, नहीं अच्छा होगा तो तो नहीं क्रिकेटर करेगा। भी अच्छा होता है ना। हाँ जब अच्छा होगा नहीं, परफॉर्मेंस बाकियों से को पता भी वो चलेगा ना, क्रिकेटर स्टैट्स बात- आएंगे ना। वो क्रिकेटर बाकियों को भी फिर उस वैसे ओब्लाइज करे ना, जैसे ये- उनके ये- अपने ये बच्चों वाली को। जो बात है ना, हाँ, कि ये बाकी out of the जैसे way बहुत बाकी- कुछ हाँ, होता है। या तो जब फिर- आप एक एक प्रोसेस मिनट, के एक साथ मिनट, आप बात- शामिल हुसैन की बात कर रहे हैं, वो मैं खुद तारीफ करता हूँ। नहीं जब से तो मैंने अपना 2 साल पहले के मैंने बेटे को किसने ऑब्लाइज करा, नाम लिया? नहीं मैं वो नहीं, ओब्लाइज में overall- एक जनरल एक बात मिनट कर यार, रहा हूँ। नजीब, एक मिनट। मैं मिसबा के बेटे की बात नहीं कर मैं तो मिसबा के बेटे की मिसाल दे रहा हूँ ना। नहीं आपने शामिल की भी, वो तो एक प्रोसेस के साथ है ना। मिसबा का बेटा भी Oblige एक यार। खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, कायदे आजम ट्रॉफी में उसने उसको runs किए। time दें। पैटर्न ट्रॉफी में वो टाइम बासित भाई वो खेल रहा है, टाइम क्या दे, वो ठीक है। यही बन चले खेल इसे- के इसे बाद- आगे भाई बढ़ते मैंने हैं, जाने से शोएब पहले- मोहम्मद वाली चीज देखी है यार, कि जिस तरह की आवाजें उसको उस पे उन पे लगाई गई ना, वो पाकिस्तान का वाहिद ओपनर है जिसका 46 का एवरेज है यार। सही है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। मैं सब ये जानता हूँ नजीब, जो देखिए जुम्मा break से- जुम्मा 8 दिन आते हैं ना दूसरे के बाजू पे, वो बातें करते हैं यार। मुझे एक बात सर बिल्कुल सही कहा। देखिए जैसे ये जो भी मैनेजमेंट इनको लाए हैं ना, लाए हैं, लेकिन बाकी भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, उनको भी वैसे ट्रीट करें, उनके साथ अलग ट्रीट नहीं होना चाहिए। 100%, ये पाकिस्तान की 100%, क्रिकेट है, because- किसी के घर की क्रिकेट नहीं है। और ये एक मतलब ऑब्वियसली एक पब्लिक डोमेन वाली, जैसे शाहिद भाई ने कहा, आपकी परफॉर्मेंस होगी, आप कोई भी उससे नहीं उस कहेगा। पे कोई भी नहीं बोलेगा। अगर वही performance बोलेगा नहीं जिसको होगी, क्रिकेट की समझ हाँ, नहीं होगी, जब जो नहीं performance देखता नहीं होगा। होगी तो एक फिर लोग सब शामिल बात है, करेंगे। एक प्रोसेस के साथ आया। हम खुद बासत भाई भी, मैं भी सबसे ज्यादा ठीक मैंने है, कहा। चले जल्दी से, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद भाई नवाज के जो डोपिंग इशू है उस पर जराए ने बताया है कि आईसीसी ने अभी तक कोई फर्द जुर्म आयद नहीं किया है, तो क्या अपडेट देखिए ये प्रोसेस होता है जब किसी का हाँ, शाहिद भाई टेस्ट को बताओ। जब किसी नहीं, का वो टेस्ट details आई जब है भी ना। किसी का टेस्ट पॉजिटिव होता है उसका नाम नहीं आता। ये तो एक आउटलेट ने स्टोरी दे दी उसके नाम के साथ, और उसके ऊपर पीसीबी ने तबसरा भी कर दिया। तो आईसीसी के जरिए ये बता रहे हैं कि अभी तक हमने उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं किया, हमें उसका जवाब मौसूल होगा। अगर वो जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो फिर हम उसको गौर करेंगे, और अगर तसल्ली बख्श नहीं हुआ तो फिर हम कार्रवाई का आगाज करेंगे, और आईसीसी ही करेगा। ठीक है, इसको। 20 सेकंड रह गए, मुझे इसका बताइए। मतलब अभी तक जवाब नवाज को नहीं दिया आईसीसी ने। नहीं, आईसीसी ने तो भेज दिया कि एक टेस्ट पॉजिटिव आया है, जवाब नवाज का आएगा, उसके बाद फिर फर्द जुर्म आयद होगा या आगे नहीं। बढ़ेगी बात, फिर जल्दी आगे से बताइए। कराची लाहौर मैच अब यही नहीं पता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। मुझे मेरे लिए कलंदर और कराची के मेरे लिए प्लेयर की इंपॉर्टेंस होती है। कलंदर शायद भाई कराची मैं भी कराची। देखते हैं, उम्मीद करते हैं जितना बड़ा इस मैच का नाम है वैसा ही गेम देखने को मिले। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।